यहाँ पे क्या है, तो पहला इस वर्ष में हमें बताया जाएगा मन की बात है, मनस और जीव की बात है, तो यहाँ पे माइंड पे ज्यादा फोकस किया गया इस वर्ष पर। ठीक है, तो पहले बताया जाता है मित्र। ठीक है, मित्र है यदि हमारा। मैम मैम इसको आप थोड़ा जूम कर सकते हो क्योंकि ये शब्द दिखाई नहीं दे रहे। मतलब इतना ही आएगा, ये स्लाइड है। ठीक ठीक है ठीक। She can from her screen. She can do that. आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, बट फ्रॉम माई साइड इट इज ओनली दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है, तो वाई टू ट्रेन द माइंड, हमें मन को निरंतर ट्रेनिंग की जरूरत है। कृष्ण भावनामृत एक संघ है, इट हेल्प अस टू ट्रेन द माइंड। वाई वी नीड टू ट्रेन, क्योंकि मित्र ये हमारा फ्रेंड भी है, दुश्मन भी है। ठीक है, प्रीवियस इंप्रेशंस आर देयर, there are so many things that can be talked about, so we'll go through the slides। ठीक है, फर्स्ट ही talks about कि ट्रेन क्यों करना है और फिर किस तरीके से करना है, उसकी बात इस पूरे वर्ड्स में डिस्कस की जाएगी। सो विल गो थ्रू द पर्पट। ठीक है, हमारी आज थोड़ी सी दिक्कत ही हो रही है, बट होप अब खुल जाएगा। आई एम एबल टू शेयर द स्क्रीन। तो तात्पर्य में प्रपात भी वही बताते हैं, कहते हैं सिंस द माइंड में बी वन एनिमी और वन फ्रेंड, वन हैज टू ट्रेन द माइंड टू बिकम हिज फ्रेंड। मन हमारा दुश्मन भी है, मित्र भी है। ठीक है, डबल रोल प्ले करता है ना, मगर हमें मन को अपना मित्र बनाना है और उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए। द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट स्पेशली मेंट फॉर ट्रेनिंग द माइंड टू बी ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा's बिजनेस। मन को मंकी से कंपेयर किया जाता है, बंदर के समान। अगर बंदर को नियंत्रण में करना हो तो क्या किया जाता है, उसको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, अब मन चंचल है, उसी प्रकार से जैसे घर में भी अगर कोई शैतान बच्चा हो, हाँ, तो उसको या तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए या उसको इंगेज किया जाए, तो कई तरीके हैं उसको सही जगह पे लगाने का। उसी प्रकार से हमारा माइंड भी मंकी की तरह होता है, वी नीड टू ट्रेन हर। ट्रेन, अगर माइंड में एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग होती है और वो प्रोग्रामिंग हमारे पिछले इंप्रेशंस की वजह से होती है। अभी स्लाइड्स में आपको दिखाया था, फ्रेंड के बाद इंप्रेशन की बात आती है। ठीक है, जो इंप्रेशन, क्योंकि हम लोग जब एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण हमारा होता रहता है, आत्मा जाती रहती है एक से दूसरे में, तो माइंड एक होता है मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है, हर शरीर में हमारा सटल बॉडी हमारे साथ चलती है। तो दैट मीन्स हमारे जितने भी इंप्रेशन है ना पिछले लाइफ टाइम के, वो हमारे माइंड में स्टोर होते हैं। और जो प्रकृति के गुण है वो क्या करते हैं, उन इंप्रेशन पे टॉर्च लाइट डाल देते हैं। उन इंप्रेशन पे जब टॉर्च लाइट डलती है तो इंप्रेशन हमको देखते हैं, अच्छा मुझ में तो ये भी टेंडेंसी, मुझे तो ये भी पसंद है। देन वी गेट इन टू द रॉन्ग हैबिट्स। अगर हमारे कुछ बुरी आदतें होंगी तो प्रकृति के हम गुणों के प्रभाव में वो सिर्फ टॉर्च लाइट का काम करता है। टॉर्च लाइट में हमको सब दिख जाता है, अच्छा ये भी मेरे में है, और हमें टेंडेंसी होती है उस चीज को अडॉप्ट करने की या उसको दोबारा सा करने का, कुछ एक अनुभव हमारे पास रहता है। तो इंप्रेशन दीज आर, इसकी वजह से कई बार हम लोग भक्ति में इतना स्थिर नहीं हो पाते या इतना सीरियसली हम ले नहीं पाते, बिकॉज ऑफ दिस प्रीवियस इंप्रेशन। तो ये जो हमारे पिछले इंप्रेशन हैं इनकी वजह से, क्योंकि देवर गुणों के प्रभाव में तो गुण हमें बार बार टॉर्च लाइट करके दिखाते हैं, अच्छा आपने ये भी है, आपको ये भी पसंद है। द माइंड इज गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दोस थिंग्स, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो बेटर वी नीड अ ट्रेनिंग टू द माइंड। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, कहते हैं द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट स्पेशली मेंट फॉर ट्रेनिंग द माइंड टू बी ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा's बिजनेस, कि भगवान कृष्ण के जो बिजनेस है हमसे रिलेटेड, उसमें किस तरीके से एंगेज किया जाए, तो उसके लिए हमको ये ट्रेनिंग करता है। कृष्ण भावना संघ हमें सिखाता है किस तरीके से हम ट्रेन करें। द माइंड कंटेन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ इंप्रेशन, मैंने बोला हजारों लाखों कई इंप्रेशन हमारे पिछले जन्म के हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अभी की हम कुछ ऐसे इंप्रेशन और नए ना क्रिएट करें जो हमारे लिए भक्ति में और दिक्कत कर दें। अभी के हमारे इंप्रेशन भक्तिमय होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि इवन नींद में भी हमें अच्छी चीजें आए। कई बार बिना मतलब के कोई विचार हमें आ जाता है, हमें तो पता नहीं, हम तो कभी ऐसे थे ही नहीं, मगर वो पिछले इंप्रेशन है आपके। हाँ, तो इससे नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ बट ऑल्सो मेनी मेनी लाइव्स ऑफ द पास्ट, these impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures। तो कभी सपने में आपने अनुभव किया होगा, कई बार हम किसी जगह में गए नहीं है, उस जगह के बारे में पता नहीं, कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं जो
हम अपने आप को ही देखते हैं, मगर ऐसी घटनाओं में देखते हैं जिनका हमारे साथ कुछ इतना प्रैक्टिकली इस जन्म में कोई लेना देना नहीं है, बट दे आर द प्रीवियस इंप्रेशंस, ऐसा कुछ हुआ होता है, द वी सर्व सर्टेन थिंग्स इन आवर ड्रीम। तो ये सारी कैलकुलेटिव जो ड्रीम्स आते हैं हमको, ये हमारे कुछ पिछले ही इंप्रेशंस होते हैं जो मिक्सचर होके वहां पे हमको दिखते हैं। हाँ, सो दीज इंप्रेशन समटाइम कम इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर, और हमें कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर्स हमें माइंड में फॉर्म होती हैं। इन दिस वे द माइंड फंक्शन कैन बिकम डेंजरस फॉर कंडीशन सोल, हमारे लिए ये डेंजरस हो सकता है। स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आर अवेयर ऑफ द माइंड्स वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, तो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि मन किस तरीके से कार्य करता है या क्या होता है। कई बार पिछले जन्म की बात नहीं, हमारे बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिसकी वजह से हमारा एक नेचर बिल्डअप हो जाता है जब हम जवानी में आते हैं। when we are in the suppose in the school time you have been to some bad, आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो बचपन में, कुछ ऐसा कुछ फेंट सी मेमोरी हो आपके पास में, या तो वो इंसिडेंट आपके मन में डर डाल देता है और बड़े होकर भी हम थोड़े से डरे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई चाइल्डहुड देयर वर सर्टेन थिंग्स कि जिसकी वजह से इवन आफ्टर आई थिंक कॉलेज भक्ति में आने के बाद आई बिकम लिटिल वेरी बोल्ड अबाउट द थिंग्स, मगर उससे पहले डरे डरे रहना, दुनिया को ऐसे देखना कि पता नहीं कुछ हो जाएगा बाहर, या कोई कुछ कह देगा या कुछ कर देगा, तो इस तरीके से डर रहता था। बिकॉज सर्टेन थिंग्स हैव बीन इनटू द पास्ट, ये मेरी बात नहीं, कई लोगों के संग में ऐसी चीजें रहती हैं, कुछ पिछली बचपन की धुंधली इमेजिनेशंस होती हैं, कुछ रहता है क्योंकि माइंड कैरी करता है और वैसे एक इमेज फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से बड़े होकर भी हमारे मन में वैसी चीजें रहती हैं। सडनली वो हमारे नेचर में अडॉप्ट हो जाता है, हम उन चीजों से निकल नहीं पाते until और अनलेस वी टॉक्ड अबाउट देम, और या हमारे कुछ ऐसे इंप्रेशंस नए ऐसे स्ट्रांग बन जाएं कि पुरानी चीजें स्मरण में ही ना हो। अब मैं भक्ति में हूं तो मुझे इतना कुछ पिछला याद नहीं रहता, नथिंग, अगर खुद स्मरण करने की कोशिश करे तो शायद दिमाग में आए, बट जनरली डजंट थिंक, बिकॉज भक्ति में कॉलेज टाइम से ही, अभी कॉलेज तो नया बचपना ही होता है, अभी शुरुआत में ही कॉलेज से भक्ति में है, तो इतने इंप्रेशंस भक्ति के रहे हैं, इतने आनंदमयी भगवान की कृपा से कि पिछला इतना कुछ ध्यान में नहीं रहता और अब इतना इम्पैक्ट भी नहीं करता, बिकॉज ना द विजडम इज देयर, पॉजिटिविटी इज देयर, बट दोज इंप्रेशन नीड टू बी रिप्लेस्ड ना, तो रिप्लेस तो करना ही है। तो माइंड एज आई सेड कि ये तो अभी इसी जन्म की बात है, मगर पिछले कई इंप्रेशन हमारे हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति ने कोई पिछले जन्म का शराबी रहा हो, तो अभी भी नेचुरली ही माइट बी नॉट ड्रिंकिंग, अभी वो शायद नहीं पी रहा है, परंतु अगर उसके यार दोस्त उसको बोले चल पीते हैं, तो वो उसके लिए ना भी स्ट्रांगली बोल नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका इंप्रेशन है पिछला, उसको कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, तो वो नेचुरली इंक्लाइंड रहेगा। हम लोगों का नेचुरली किन्हीं चीजों के प्रति इंक्लिनेशन होता है, कई लोगों का इंक्लिनेशन मंदिरों में जाने का होता है, कई लोगों का इंक्लिनेशन कहीं शांति वाली, कई लोगों का इंक्लिनेशन कुछ पैशनेट, हर बार कुछ पैशन करने का होता है। व्हाई दीज थिंग्स आर देयर? बिकॉज ऑफ आवर माइंड प्रीवियस इंप्रेशंस, हमारे वो इंप्रेशंस है मन में। मैंने बोला ना, सपोज मैंने इस जन्म में कभी स्मोक नहीं किया, सपोज मैंने पहले कभी किया हो, कभी पिछले कभी, तो इंप्रेशन कहीं स्ट्रांग है, तो अभी कोई मुझे बोले तो मेरे पास चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ना बोलूं, मगर आई माइट अडॉप्ट इट, मैं शायद उसको दोबारा ले भी लूं क्योंकि शायद पिछले इंप्रेशन है। तो इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद आवर पास्ट इंप्रेशंस, सो अंटिल उन चीजों को धुलाया जाए या निकाला जाए तो इट टेक्स टाइम। इसीलिए कई लोग जो भक्ति में आते हैं उनको स्ट्रगल होती है। क्यों स्ट्रगल होती है? बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स, बिकॉज ऑफ देयर बैड थिंग्स, बिकॉज ऑफ देयर एडिक्शंस टू द सर्टेन थिंग्स, और वो एडिक्शंस कहीं ना कहीं पिछले ही इंप्रेशंस है जो उनको अभी आके दोबारा सामने आती हैं। सो फॉर दैट थिंग वी नीड टू डील विद द माइंड वेरी नाइसली, वो हमको देखना पड़ता है। माइंड एक्चुअली इंप्रेशंस तो डेंजरस सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर देता है, जैसे हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। कोई चाहे सेक्स में इंडल्ज ना हो, अभी उसको कोई नहीं हो, परंतु सिचुएशन आएगी तो शायद मना भी ना कर पाए, बिकॉज पिछले इंप्रेशंस हैं कुछ वैसे, जिसकी वजह से उसका इंक्लिनेशन उन चीजों के प्रति है, एंड दीज आर इम्पेडिमेंट फॉर आवर भक्ति, ये हमारे भक्ति के लिए इम्पेडिमेंट है। माइंड बेसिकली, माइंड को किस तरीके से हमको देखना चाहिए, लेट मी रीड द पर्पस देन आई विल कम टू इट। ठीक है, जैसे यहाँ में बताया जा रहा है, इन दिस वे द माइंड्स फंक्शन कैन बिकम डेंजरस फॉर अ कंडीशन सोल। ठीक है, तो यम यम वापि स्मरण भावान, तो भगवत गीता में श्लोक आता है द लॉज ऑफ लास्ट थॉट। ये श्लोक, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लास्ट थॉट। लॉ ऑफ लास्ट थॉट मतलब अंत समय का नियम क्या है कि आप जिसको स्मरण करोगे शरीर त्यागते हुए, वैसा ही आप अटेन करोगे। हाँ, यदि भगवान का स्मरण नहीं है तो किसी और का। और हमारा जो पूरा जीवन काल है अभी का, ठीक है, सो वट एवर द लाइफ स्पैन वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर गोइंग थ्रू, हमारे इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं मन में।
और अंत समय में वही जो इंप्रेशन स्ट्रांग होगा वही हमारी चिंता में ज्यादा रहेगा। जैसे आपको बताया था कि आवर माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर जिसमें 2 फोल्डर्स हम लोग रख सकते हैं। Imagine, for example, there are 2 folders. One folder are all materialistic life. Second folder is our Krishna conscious life. अगर हमारा ज्यादा भौतिक चीजें 95% पूरा मटेरियलिस्टिक ही है, तो रेंडमली अगर कभी कंप्यूटर खोलोगे भी तो आपको मटेरियल चीजें ज्यादा दिखेंगी, बीइंग अ स्पिरिचुअल थिंग्स। हाँ, उसी प्रकार से हमारे मन में भी जो इंप्रेशन ज्यादा हैं वही बाय डिफॉल्ट निकल के आते हैं बार बार। कोई भी देखिए साइकाइट्रिस्ट भी कई चीजें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू अ मोबाइल, ठीक है, अगर मैं मोबाइल दिखाऊं, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट कम टू योर माइंड? आपके मन में पहला क्या विचार आ रहा है? यस, एनीवन, रैंडम वन, any person who is seeing the mobile, some thought coming into the what was the first thought strike seeing the mobile? अपना ही मोबाइल देख लीजिए, आपको अपना मोबाइल देखा, what is the first thought come to your mind? Any of you would like to say? Yes, please Sharma ji, please be very truthful. WhatsApp, okay, who else? और कोई? हाँ, कोई कॉल तो नहीं आई है, देख। calls, okay, Aditi is calls, okay, who else? Anyone else? Lectures of Vaishnavas. Okay, who else? और कोई? कृष्णा, मेरे तो आप क्लास आपका। Okay, जब मैं खोलूंगी तो आपका क्लास का ही ध्यान आता है। आस्था, चैट, okay, और कोई? Anyone else? What is the first thought come to mind? But just आप जब भी सुबह उठते हैं मोबाइल देखते हैं, what is the first thought? Even I also check my words. Actually, when I morning wake up, I saw the time. Basically, I just keep looking at the time क्योंकि मुझे समय का थोड़ा पाबंदी है, तो there are so many things I need to see. I immediately look at the time. What is the time? और basically for me the time और alarm, ठीक है, वो basically रहता है। And yes, WhatsApp is there, वो तो मुझे बाहरी चैट्स दिख जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। But the basically yes, it's a default programming. हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। अब जैसे एक हॉस्टल में एक काफी लोग प्रोग्राम्स भक्ति के अटेंड करना शुरू कर दिए थे, तो उनके किसी मित्र ने, एक व्यक्ति थोड़ा हरे कृष्णा वाला के साथ जुड़ा था, तो थोड़ा ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग भी ले रहा था, तो उसके बाकी मित्र, कॉलेज में सबको पता है व्हाट इज अ कॉलेज लाइफस्टाइल, एवरीबॉडी इज इनटू द गर्ल्स एंड बॉयज, इन चीजों के प्रति। सभी ने बोला, उनका कोई फेयरवेल पार्टी था, तो उसको प्रश्न, वो लड़का भी आया था, बोला तेरे को लड़की को देख कर क्या महसूस होता है? तो बोला मेरे को स्केलेटन दिखता है। बोला मेरे को स्केलेटन दिखता है। स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा और कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, जिसका जैसा ट्रेनिंग है वो उसको वैसे ही देख पाता है। तो जनरली अगर कोई व्यक्ति हो तो स्त्री को देख के पहले दिखती कैसे है, कैसा है, क्या भोग कर सकते, इस तरीके से हर एक चीज का एक अलग है मतलब साइकोलॉजी। बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस इंप्रेशन वी परसीव द थिंग्स एज, जैसे हमारा माइंड का साइकोलॉजी, उस तरीके से साइकाइट्री भी चीजों को दिखाता है, फिर परसीव करता है कि व्यक्ति का विचार कैसा है। सो nowadays तो कचरा ही दिखता है obviously. So this is like in the sense कि I'm happy that I'm over with my college lifestyle, और अच्छे मैं कॉलेज लाइफ में भक्ति में थी, तो इसलिए मुझे कोई कॉलेज का याद ही नहीं है कुछ खास। I don't have any memories of my college life, ज्यादा भक्ति का ही, बिकॉज उस समय ज्यादा मेरा कॉलेज तो नहीं, भक्ति का ही ज्यादा रहा। तो कहने का तात्पर्य है, वट एवर द इम्प्रेशन द प्रीवियस थिंग्स वी हैव, कोई भी विषय वस्तु हम देखते हैं, इमीडिएटली वी हैव सर्टेन थॉट्स अबाउट इट, ठीक है। जैसे लैपटॉप को देखना, इमीडिएटली आई रिमाइंड ऑफ माय सर्विसेज कि हाँ मुझे मेरी सेवाएं रहती हैं, ठीक है। तो अपने रूम में आने, किताबों को देखो, इमीडिएटली मतलब रूम में आते ही किताबें पढ़नी है थोड़ा सा, तो इस तरीके से सर्टेन थिंग्स आर देयर, सम डिफॉल्ट नेचर। तो माइंड वर्क्स ऑन द प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो माइंड एक प्रोग्रामिंग पे कार्य करता है। देखिए प्रीवियस इंप्रेशंस हम कुछ कर नहीं सकते। माइंड वर्क्स विद एक्रोनॉमी कॉल्ड M for magnifying, I for I will send the picture in the group, then I will share it, ठीक है। मैं भी ग्रुप में भेजती हूँ आपको पिक्चर, just hold on. तो अभी ये देखिएगा, माइंड के 4 एक्रोनिम्स हैं, ठीक है। M for magnifying the problem, आप लोगों का भी ग्रुप में आएगा, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट होल्ड ऑन। So we'll discuss about it, how the mind works.
आप लोगों को दिख रहा है क्या? ओके, हियर इट इज। सी, सो माइंड हाउ इट इज वर्किंग, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो हमें माइंड को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड। हाँ, तो माइंड का एक्रोनॉमी है MIND। तो M इज फॉर मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। शायद समस्या इतनी बड़ी होती नहीं, मगर मन हमको दिखाता है बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता नहीं, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे दिखाता है। दूसरा, इमेजिन प्लेजर, हम लोगों को इमेजिनेशन करवाता है कि नहीं नहीं यहाँ पे बहुत आनंद है, चिंता मत करो, यू आर एंजॉइंग अ लॉट, तो इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, ठीक है। और निग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, कि सही चीज जो आती है उसको वो निग्लेक्ट करवा देता है। वी डोंट मेक अप द राइट चॉइस, अगर माइंड हमारा सही नहीं है। और D डिनाइज द रियलिटी। रियलिटी मतलब आप भौतिक जगत में हो, ये दुखों का घर है, यहाँ पे असली या सुख का अनुभव नहीं होने वाला। बेहतर है कि आप भक्ति में रह के सही से आनंद आप कर सकते हैं, अपने आप को जानकारी कर सकते हैं। तो माइंड वर्क्स लाइक दैट वे। हाँ, तो माइंड को डील करने से पहले फर्स्ट लुक एट द माइंड एज अ पर्सन, ठीक है। फॉर लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड, ठीक है, ध्यान इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे बात आ रही है, लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड। अगर आप व्यक्ति, उसको, मन को व्यक्ति की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर माइंड, सो व्हाट यू विल डू, यू लुक एट मी फर्स्ट, डोंट यू लुक विद मी। हाँ, आप मेरे पे देखोगे बोल क्या रही है, क्या कह रही है ये, व्हाट आर शी सेइंग, एंड देन यू कंटेम्पलेट, इज इट राइट और रॉन्ग, फिर उसको इवेलुएट करना। उसी प्रकार से मन कई चीजें हमको बताता है, बोलेगा चल बाहर जाके खाते, चल मूवी देखने चलते, और मे बी दिस इज अ टाइम फॉर यू टू डू सर्टेन सर्विसेज। आपके लिए फॉर एग्जाम्पल अभी का समय है भोग बनाने का या भगवान को ऑफरिंग करने का। मन कह रहा है चलो सामने वाले पड़ोसन के घर में थोड़ी बातें करके आते हैं, थोड़ा पता तो करे उसके बेटे का क्या हुआ, हाँ, थोड़ा देख तो ले क्या चल रहा था उसके जीवन में। माइंड विल टेल यू दिस थिंग, सी एज अ पर्सन। जैसे आपको व्यक्ति बोल रहा है आपको चलना, चल चल तो वो पड़ोसन के घर के होके आते हैं, यू सी एट द पर्सन, इसे इवेलुएट, ये सही टाइम है क्या करना, मेरे को नहीं यार अभी तो सर्विसेज हैं, डिनाई इट, माइंड को ना बोल दिया, कैरी ऑन विद योर सर्विसेज। सो ऑल द टाइम सी योर माइंड एज अ पर्सन। सो लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड। तो मन के साथ में किसी को देखना मत शुरू करो। कोई मन आपको बोलता है अरे वो पता है कैसा कैसा इंसान है, आप पहले इवेलुएट करो, ये बोला क्या इसने है, कैसा कैसा इंसान है, अच्छा कैसा इंसान, लेट मी इवेलुएट, मैं पहले देखो तो सही कैसा है, देन आई विल सी विद यू। हाँ, तो डायरेक्टली देखना मत शुरू करिए, बिकॉज माइंड विल मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम भी माइंड आपको दिखा रहा है, सी टू इट, इज इट द रियली अ प्रॉब्लम, क्या सच में, कैन आई हैंडल इट, इफ आई कैन नॉट हैंडल इट सो व्हाई टू वरी इट, लीव इट। अगर मैं हैंडल कर सकता, आई शुड लुक फॉर द सॉल्यूशंस, कौन पर्सन कंसर्निंग है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, लाइक दैट वे। सो रियलिटी को, तो दिस इज हाउ यू लुक एट द माइंड एज अ पर्सन। एज अ पर्सन आप उसको डील करोगे तो कोई भी बातें वो आपको सुनाएगा ना कहानी, तो फिर उसको इवेलुएट करना। हाँ, सो बी वेरी एक्सपर्ट विद योर माइंड, बिकॉज माइंड इज अ पर्सन हु इज नॉट इजी टू डील विद। हाँ, इतना आसान नहीं है, तो देखे ना, तो उसको एज अ व्यक्ति के रूप में आप उसको परसीव करिए, देन इट्स इजी टू डील विद इट। अदरवाइज इट्स कैरिंग सो मेनी इंप्रेशंस, तो जो आपको दिक्कत करेगा ही, ठीक है। आई विल गो थ्रू द पर्पट। सो लुक at your mind first before you look with the mind, ठीक है, always remember this statement। खैर मैंने भेजा ही है तो उसको याद करके रखिएगा। So at the time of death, the mind and intelligence of a living entity create the subtle form of a certain type of body of the next life। हमारा मन और बुद्धि से, अहंकार से हम लोग एक शरीर उत्पन्न ऑलरेडी कर लेते हैं हमारे इंप्रेशंस की वजह से। If the mind suddenly thinks of something not very congenial, one has to take a corresponding birth in the next life। मन ऐसा कुछ विचार कर रहा है तो आपको वैसा ही जन्म अगला लेना पड़ता है। On the other hand, if one can think of Krishna at the time of death, he can be transferred to the spiritual world। इसीलिए उसको ट्रेनिंग की बात की जाती है कि भगवान का चिंतन, तभी कहा जाता है, देखिए हमारे इंप्रेशंस आपके, मेरे, हम सभी के बहुत रहे हैं पिछले जन्मों के, बहुत बहुत सारी चीजें दिमाग में, परंतु उनका तो अभी कुछ कर नहीं सकते, जो बीती बात है निकल गई। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी बोला जाए माता जी हम तो जब में निरंतर, हम वी वांट टू बी एबल टू फोकस ऑन द चैंटिंग, ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम, बट नाउ किसने बोला है 16 वाला, आप फिलहाल के लिए उस मंत्र पर मेडिटेट करिए ना। व्हाट इज इन माई माइंड राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल अभी बोला माता जी क्लास में मेडिटेट नहीं होता यार, ध्यान नहीं दे रहा जाता, अभी जो बोल रही है उस पर फोकस करो, प्रेजेंटली व्हाट वेयर यू आर, जस्ट ट्राई टू लिसन केयरफुली। तो प्रेजेंटली हमको कार्य करना चाहिए, डोंट थिंक अबाउट होता नहीं ऐसा है वैसा है, थिंक अबाउट राइट नाउ, राइट नाउ व्हाट आई कैन डू।
पीछे क्लासेस नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हो, अभी तो आई कैन गिव माई ईयर्स, लेट मी लिसन केयरफुली। हाँ, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। सो प्रेजेंटली व्हाट कैन बी डन, स्टेप बाय स्टेप द प्रॉब्लम्स कैन बी डेल्ट। हाँ, प्रॉब्लम्स को हम लोग डिवाइड करके डील कर सकते हैं, ऐसा नहीं, डोंट मैग्नीफाई इट, ट्राई टू ब्रेक इट। हाँ, 16 माला नहीं होता है, कोई बात नहीं, एक मंत्र पर मेडिटेट करके देखिए। लेट मी मेडिटेट ऑन वन मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सुना, ध्यान से सुना। लेट मूव अहेड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I heard it one more time. Next, so it's required practice. Be in the present. ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड इज ट्रेन्ड अप। ठीक है, सो विल गो हेड। इस तरीके से हमारे जो पिछले इंप्रेशन है उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला है, तो रूप गोस्वामी एडवाइस करते हैं भक्तों को कि ट्रेन योर माइंड, कि devotees advises devotee to train their mind in order that they will be unable to remember anything other than Krishna, कि भगवान के अलावा और किसी का स्मरण वो कर ही ना सके। अगर पूरा दिन आप भगवान की बातें कर रहे हो, उनके बारे में स्मरण कर रहे हो, उन्हीं का ध्यान कर रहे हो, उनकी सेवा में लगे हो, कोई और चीज दिमाग में आएगी कैसे? नो वे। अब मेरे को सुबह उठना होता है, अरे सुबह जपा सेशन, हाँ भक्त लोग आ गए, जपा सेशन आज डिंगने, अरे मंगल आरती करना है। उसके बाद में मेरा क्लास रहता है 6:30 तक, उसके बाद में आप लोगों का क्लास होता है, तो उस दौरान मैं थोड़ा सा सोती हूँ, अगर आई नीड टू चैंट एक्स्ट्रा राउंड आई चैंट। आप लोगों के क्लास के बाद में अपना खुद का स्टडी होता है, तो वो भोग प्रसादम होता है, वो लेना है, ऑफरिंग करनी है, अपना पढ़ना है, फिर 12 बजे ये क्लास आ जाता है। इसके बाद में आई हैव सर्टेन अदर थिंग्स टू कैरी ऑन, अपना पर्सनल स्टडी है, फिर भगवत गीता आ जाता है, उसके बाद आरती करना है, फिर दूसरी क्लास होती है। ऑल टाइम इज बिजी, वेयर इज द टाइम टू थिंक अबाउट अदर थिंग? और किसी चीज के बारे में विचार आएगा कैसे? हाँ, तो अंत समय में भी क्या आएगा, अरे मेरी क्लास रह गई, अरे मेरा जप रह गया, अरे कुछ तो भगवान से रिलेटेड होगा ना। तो उसी प्रकार से हमें अपना जीवन शैली इस प्रकार से मोल्ड अप करना चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत हो, कि माया के प्रति समय ही ना मिले सोचने का कि कुछ और भी काम था, कुछ और भी करना था ना, ध्यान ही ना रहे। हाँ, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस तरीके से ट्रेनिंग करिए मन का कि स्मरण अंत काले नारायण स्मृति, कि अंत काल में नारायण का स्मरण आ सके। सिमिलरली द टंग, इस तरीके से तो ये तो मन है, जैसे मैंने मन की बात बोली, लुक एट द माइंड एज अ पर्सन, उसको जो भी कहता है उसको इवेल्युएट करो, देन टेक कम टू द डिसीजन। ठीक है, और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, लीव इट, नाउ कृष्णा विल सी टू इट। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी दिखती है, मगर प्रॉब्लम्स को बताइए कि आई हैव कृष्णा दैट इज मोर बिगर देन यू। Not tell the problems to Krishna how big the problem is. Tell the problem how big Krishna is. He can deal with it. Okay? तो इस तरीके से तो आगे आता है, इसी प्रकार से जीवा की बात भी आती है। The tongue should be trained to speak only of Krishna. तो ट्रेनिंग से आता है, प्रैक्टिस से आता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपका कृष्णा कृष्णा निकल जाएगा, नहीं। हाँ, जैसे पहले समय में पता है क्या हुआ करता था, जब भक्त लोग नया नया जुड़े थे मंदिर से प्रपात के समय में, तो क्या होता था, कई बार ना भक्तों को टेस्ट किया जाता था। तो सुबह सुबह मंगल आरती के लिए लोग आते थे, अंधेरा होता है उस समय, तो ऐसे कोई भक्त छुप जाता था पीछे से, उसको जाके ऐसे हम नहीं करते, उनको डराने का प्रयास करते हैं। तो उस समय देखा जाता था कि ये कृष्ण का नाम ले पाता है कि नहीं। तो कई लोग, अरे मम्मा, कुछ पापा ऐसे करके कहेंगे, कुछ लोग तो कहते रहे, हरे कृष्ण कृष्ण चैतन्य। हाँ, तो अगर कोई इस तरह से भगवान का नाम ले सके तो समझ लीजिए कि स्मरण है, और अगर ना आए तो अरे अभी तो बहुत अभ्यास की जरूरत है। कभी कभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो इमीडिएटली एक कार बिल्कुल पास से निकल जाता है, ऐसा अनुभव होता है कि अभी टक्कर ही मार देगा। तो उस समय क्या हम भगवान का चिंतन कर पाते हैं? ओ कृष्णा, व्हाट हैड हैपन? हाँ, या ऐसा प्रभुपाद को याद कर पाते हैं, भगवान को याद कर पाते हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभ्यास करिए। इसलिए जब भी फ्री समय मिलता है, ट्राई टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So immediately you get a time, try to chant, so that हर बात में आप भगवान को स्मरण कर सको। हाँ, तो कभी हम लोग कपड़े भी सुखाने जाते हैं, और कृष्ण 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 नीचे गए, इमीडिएटली भगवान का नाम जब करने का अभ्यास रहता है, तो we should try to chant as much as we can, कि भगवान का नाम जुबान पर ही रहे। कुछ भी हो तो इमीडिएटली चिंतन भगवान का रहे, कुछ मुसीबत भी आ रही, चिंतन भगवान का हो, कुछ अच्छी खबर में, ओ कृष्णा कृष्णा रियली, कुछ बुरा, ओ कृष्णा, काइंड ऑफ इन एवरी टाइम यू आर एबल टू स्पीक कृष्णा। तो ऐसा हम लोगों का ऐसा ट्रेनिंग रहना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? अभ्यास करने से। ठीक है, इट्स डजंट कम, बोले माता जी हमारा तो होता नहीं आता, अभ्यास करिए ना, ट्राई टू प्रैक्टिस।
ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे भगवान का नाम जप करने का, देन इट कम्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, सो रूप गोस्वामी फॉर द एडवाइस तिष्ठान व्रजे वन शुड, अब ये तो जीभा की बात है, पहले कर चुके हैं तो इतना इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बोला प्रैक्टिस, अभ्यास करें नाम जप करने का, और केवल जीभा से प्रसाद ही ग्रहण करें। ठीक है, तो रूप गोस्वामी आगे यहाँ पे बताते हैं धाम में रहने की बात हो रही है। वन शुड लिव इन वृंदावन और एनी पार्ट ऑफ ब्रजभूमि। ठीक है, कहीं पे भी रहिए, चाहे ब्रजभूमि में, धाम में, कहीं पे भी। तो इज सपोज टू बी 84 क्रोसास इन 84 योजन है हमारा जो धाम है। ठीक है, तो 1 क्रोशा इक्वल 2 स्क्वायर माइल्स। When one makes Vrindavan his residence, he should take shelter of an advanced devotee there. धाम मतलब भक्त, धाम भक्त के बिना नहीं होता। हाँ, धाम बोले हम तो जी धाम जाना है, क्या करोगे? वो घूमेंगे, फिर क्या करोगे? पता नहीं, कुछ पता नहीं है। तो धाम जाना मतलब भक्त के संग में रह के उनके अधीन में सीखना, सेवा करना। वो धाम जाने का असली महत्व को सॉल्व करता है, असली पर्पस को सॉल्व करता है। नॉट जस्ट रिसाइडिंग इन वृंदावन विल मेक यू ब्रजवासी, नहीं, वो हृदय होना चाहिए, और हृदय भक्तों के संग में रह के आता है, उनके संग में सेवा करने से आता है। तो इन दिस वे भगवान हमें धाम में रह के, भक्तों के संग में रह के, देखिए जब हम भक्त के संग में धाम जाते हैं तो हमें पता चलता है कौन से विग्रह हैं, इनसे क्या प्रार्थना करनी है, कैसा मूड होना चाहिए, वो हमको जानने को मिलता है। हमारी भौतिक दृष्टिकोण से हमें वृंदावन वो गंदा सा ही दिखेगा, और भक्तों के संग में जाएंगे तो उसकी सुंदरता को हम देख पाएंगे। हाँ, थ्रू द ईयर्स वी आर एबल टू सी द धाम और कृष्ण, कानों के माध्यम से। तो कानों में श्रवण कहाँ से? भक्तों के द्वारा है। तो इस तरीके से धाम में रहना है, तो इस तरीके से हमें रहना चाहिए, और वहां रह के भगवान की लीलाओं का स्मरण, सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, तो जैसे भक्ति रसम सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्णम स्मरणम जनम चश्या पृष्ठम निजास्मयी तम तत्तत् कथा रतश्चशौ कुर्यत वासम व्रजे सदा। क्या बोला? डिवोटी शुड ऑलवेज रिसाइड इन द ट्रांसेंडेंटल रिल्म ऑफ व्रजा and always engage in Krishnam Smaranam Jnana Chashya Prishtham, the remembrance of Krishna and his beloved associate। धाम जाके भी आप सोचो, अरे वो दिल्ली में मेरा परिवार ने पता नहीं क्या कर रहे होंगे बेटे, अरे वो बहू ने पता नहीं घर में क्या तबाही मचाई होगी, हाँ, पूरा मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। इफ वी थिंक इन, अरे वो बिजनेस डील का क्या हुआ, अगर धाम में रह के ऐसा चिंतन है, प्लीज मत जाइए। धाम जाना है तो भक्त संग में श्रवण करिए, सेवा करिए, दिस इज द रियल पर्पस। हाँ, स्मरण हो सके। सो बाय फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सच एसोसिएट, और देखिए कि धाम में रह के भक्तों ने क्या किया, कैसे रहते थे, should try following, उनके पच्चीनों पर चलना चाहिए। And by entering under their eternal guidance, one can acquire an intense desire to serve। इस तरीके से उनके संग में रह के, यहाँ पर प्रभुपाद रागात्मिका और रागानुगा 2 प्रकार की भक्ति होती है। ठीक है, there are 2 devotional services, one is called रागात्मिका and there is रागानुगा। इसका सही में वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ज्यादा वर्णन है इसके बारे में, तो हम ज्यादा डिटेल तो करेंगे नहीं अब, क्योंकि हम स्पॉन्टेनियस लव के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो हम वेदी भक्ति करते हैं। वेदी भक्ति मतलब, वेदी मतलब नियम, हमारे पास कुछ डूज हैं, डोंट्स हैं, तो कुछ नियम हमको बताए जाते हैं उसके अनुसार, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है तो इमीडिएटली प्रेम नहीं है ना भगवान के लिए, स्पॉन्टेनियस नहीं है कुछ भी, हमें पहले अभ्यास करना पड़ता है, हमें बोला जाता है भोग लगाओ, शुरुआत में कराते हैं, ऐसा प्रेम से नहीं है अभी। हाँ, वी आर नॉट इनटू दैट थिंग। फिर ग्रेजुअली वेदी भक्ति नियम पालन करते हुए जब धीरे धीरे हम सेवाओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, फिर स्पॉन्टेनिटी आ जाती है सेवाओं में, तो उसको रागानुगा कहते हैं। और रागात्मिका भक्ति है जो ब्रजवासियों की भक्ति है, गोपियों की भक्ति है, दैट इज इन अ प्योर लव, कि भगवान को जो पसंद है उसके अनुसार कार्य करना, दैट इज रागात्मिका। तो वी आर फॉलोइंग द वेदी भक्ति, हम रागानुगा तक जाते हैं, और पर्पस होता है रागात्मिका भक्ति का फॉलो करना, दैट इज द फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द गोपीज और ब्रजवासीज। तो दैट इज रागात्मिका, बट दैट इज अ मोर डिटेल, उसमें हमको जाने का भी नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु में कभी पढ़ेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे उस बारे में। परंतु वी नीड टू फ्रॉम द वेदी, हमें वो प्योर लव अटेन करना है ना, तो भाव और प्रेम, तो दैट लीड्स टू रागानुगा रागात्मिका। तो उसका वर्णन यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वी द डीपर एस्पेक्ट, कैसे इस टीचिंग्स को हम और ज्यादा अटेन कर सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है दैट कि सेवा साधका रूपेण सिद्ध रूपेण चत्रहि तद भाव लिप्सुन कार्य Vraja Lokanushritaha. In the transcendental realm of Raja, Rajdham, one should serve the Supreme Lord, Shri Krishna, with a feeling similar to that of his associate. धाम में कैसा फील के साथ हमें सेवा करना चाहिए? उनके जैसे पार्षद करते हैं, जैसे गोपियों ने, हमारा तो है नहीं अभी, that is डायरेक्टली से रागात्मिका तक हमको आने के लिए बोलते हैं।
One should place himself under the direct guidance of particular associates of Krishna and should follow in his footsteps. तुम्हें शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में हमें रह के सानिध्य में सेवा करनी चाहिए. This method is applicable both in the stage of sadhana and in the stage of sadhya, God realization. When one is siddha purusha or spiritual, तो हर अवस्था में ऐसा हमको चाहिए कि भगवान के पार्षद हो, शुद्ध भक्तों के अधीन में रह के हम सेवा करें, तभी हम थोड़ी वृद्धि हो सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकता, कुछ उम्मीद नहीं है. तो जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कहते हैं, कमेंट कहते हैं, one who has not yet developed interest in Krishna consciousness should give up all material motives and train his mind by following the progressive regulative principles. यदि आपका अभी भी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं आया है, एक आसक्ति डेवलप नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहिए? मटेरियल मोटिव्स नहीं होने चाहिए हमारे, उनको त्याग देना चाहिए और मन को ट्रेनिंग करना चाहिए. कैसे? 4 नियमों का पालन करते हो, श्रवण कीर्तन में लगा के, इस तरीके से हमें उसको ट्रेन करना चाहिए. इन दिस वे आफ्टर डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर सच थिंग्स, इस तरीके से जब मन ट्रेन होता है, एक रुचि किसी चीज के लिए रहती, चाहे वो श्रवण के लिए हो या कीर्तन के लिए हो, तो भगवान को हम भक्तों के संरक्षण में, भगवान की सेवा में जब लगेंगे, that is called advancement and perfection. So sum and substance of all instruction regarding the cultivation of devotional service, this is the main thing, कि जो नए भक्त हैं उनको भक्तों के संग में धाम में रह के, या धाम नहीं तो शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रह के सेवा करना सीखें. इस तरीके से हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ती है और सेवा के लिए भी. जैसा यहाँ आगे बताया जा रहा है, इन द न्यूफाइड स्टेज वन शुड ऑलवेज एंगेज इन हियरिंग कृष्ण कथा. जब हम बिल्कुल नई नई अवस्था में है ना अभी, तो हमें अधिक से अधिक कृष्ण कथा सुनना चाहिए. हाँ, इसको कहते हैं श्रवण दास. तो हमको श्रवण दास बनना चाहिए. श्रवण, अभी मुंह मत खोलो क्योंकि आपकी जुबान अभी गंदी है. गंदी कैसे? क्योंकि मलिनता के कारण. तो अभी श्रवण करो, श्रवण करके चित्त को शुद्ध करो. हाँ, श्रवण सुनना चाहिए. बाय कॉन्स्टेंटली हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल होली नेम ऑफ कृष्णा, उनकी दिव्य लीला और गुणों के बारे में जब हम सुनते हैं, तब हम द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस कॉल्ड वर्ण दास, फिर हम समझ पाते हैं, अरे हाँ मैं तो दीदी का हूं, आई बिलोंग टू कृष्णा. हाँ, फिर हम वो आइडेंटिटी हम जान पाते हैं. श्रवण दास से हम वर्ण दास बनते हैं. When one attain this stage, he become attached to the hearing of Krishna katha. When one is able to chant in ecstasy, he attain the stage of स्मरण अवस्था. स्मरण मीन्स रिमेम्बरेंस. अभी श्रवण किया हम लोगों ने, श्रवण करके एक्सेप्ट कर लिया मैं भगवान का दास हूं. अब आसक्ति आ गया हम लोगों को श्रवण के प्रति. अब हम लोगों को क्या है? भाव, हम आनंद लेना शुरू करते तो स्मरण अवस्था. Then it called remembrance. ऑटोमेटिकली भगवान का स्मरण आता है. कुछ भी हमने सुना, कुछ भी देखते हैं, अरे वो मैंने सुना था क्लास में, ऐसा बताया था भगवान. स्मरण, इमीडिएटली द रिमेम्बरेंस इज देयर. हाँ, तो रिमेम्बरेंस बेसिकली व्हाट इज द थिंग, इसमें 4 स्मरण अवस्था 5 है. रिकलेक्शन, absorption, meditation, constant remembrance and trance are the 5 items of progressive Krishna Smaranam. तो कृष्ण स्मरण में क्या आता है? रिकलेक्शन, रिकलेक्ट करना. अरे भगवान के, हम लोग जैसे घर में मक्खन देख, अरे वो पता है भगवान को भी मक्खन बहुत पसंद. रिकलेक्ट करना सर्टेन थिंग्स दैट रिलेटेड टू कृष्णा. बाहर चीजें हम देखते हैं तो रिमेम्बरिंग को रिकलेक्ट करना सर्टेन थिंग्स, our relation with Krishna and certain pastimes. और absorption, absorb करना अपने आप को उन लीलाओं में. हाँ, we should absorb. Absorb means पूरी तरह, अरे वो पूतना का वध, अरे भगवान ने पता है कैसा किया, पूरी तरह absorb हो जाना लीलाओं में. फिर मेडिटेट करना, absorb करके मेडिटेशन, बार बार उस पर चिंतन जाना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक अ पर्सन, आप किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं, यू रिकलेक्ट वट एवर इज हैबिट. हाँ, इसकी क्या क्या आदतें हैं, आप प्रयास करते हो, मन पे थोड़ा जोर डालते हो, अरे इसको क्या पसंद है, क्या खाता है, यू रिकलेक्ट. कैसा दिखता है, यू रिकलेक्ट. फिर उसके बाद अब्जॉर्प्शन में होते हो आप, डीप अब्जॉर्प्शन, अरे हाँ ये ऐसा दिखता था, ये पसंद था. देन यू मेडिटेट ऑन दैट पर्सन, आपका चिंतन उस व्यक्ति पे जाता है. और जब चिंतन है तो कांस्टेंट स्मरण उसका रहता है व्यक्ति का. एवरी टाइम यू आर एबल टू सी दैट पर्सन. तो इस तरीके से हम लोग कृष्ण स्मरण में आते हैं, भगवान की लीलाओं को रिकलेक्ट करते हैं, प्रयास करते हैं सीखने का. इसको कृष्ण स्मरण कहते हैं. तो एट द फर्स्ट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा मे बी इंटरप्टेड एट इंटरवल्स. मे बी शुरुआत में स्मरण आ रहा है, बार बार माया भी याद है, नहीं वो लॉलीपॉप भी तो पसंद थी आपको, अरे हाँ, तो लाइक माया इंटरप्ट्स. बट लेटर रिमेम्बरेंस प्रोसीड अनइंटरप्टेड. शुरुआत में भी हमें स्मरण जो है वो इंटरप्टेड हो, मगर बाद में अनइंटरप्टेड कांस्टेंट रिमेम्बरेंस होता है कृष्ण का. हाँ, सो व्हेन रिमेम्बरेंस इज अनइंटरप्टेड इट बिकम कंसंट्रेटेड एंड इज कॉल्ड मेडिटेशन. तो जब रिमेम्बरेंस बिना किसी विपदा के बीच में इंटरप्शन के है तो वो कंसंट्रेटेड है, उसको कहते हैं मेडिटेशन.
When meditation expand and become constant, जब meditation हमारी constant है तो उसको अनुस्मृति कहते हैं। अनुस्मृति में निरंतर। तो by uninterrupted increasing अनुस्मृति one enter the stage of समाधि, फिर हम समाधि की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था अष्टांग योग में ध्यान और धारण की बात हम लोगों ने की थी। धारणा की क्या स्टेज थी? भगवान के दर्शन करके बहुत सुंदर है, वापस आए, मगर क्या पहना था पता नहीं, मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं था। ध्यान क्या है? ध्यान पूर्वक पूरा ऑब्जर्व करना, मेडिटेट करना कांस्टेंट। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम समाधि की स्टेज पे पहुंचते हैं। तो स्मरण, उसके बाद हम क्या कहलाते हैं? स्मरण दास। तो जब पूरी तरह समाधि में तो निरंतर भगवान का स्मरण है, उसको स्मरण दास कहते हैं। द सोल इज सिचुएटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। At that time, he can perfectly clearly understand his eternal relationship with Krishna. इस तरीके स्टेज पे आने के बाद वो अपना संबंध भगवान के साथ जान पाता है और आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं संपत्ति दास। And then we have attained our संपत्ति, that is perfection हमें जीवन का हो चुका है। ठीक है। So these are the various stages. तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया जा रहा है, advises those who are neophyte to give up all kinds of motivated desires, simply engage in regulated devotional service of the Lord according to the direction of scripture. तो शास्त्र के अनुसार अपने आप को नियमों में लगाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक है। जो नए भक्त हैं ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। In this way, a neophyte can gradually develop attachment for Krishna. इस तरीके से एक जो नया भक्त है धीरे धीरे भगवान के नाम रूप लीलाओं के प्रति आसक्त होता है, और जब ऐसी आसक्ति हो जाती है तो स्पॉन्टेनियस भगवान की सेवा में वो लगता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड राग भक्ति। राग भक्ति वैदी भक्ति से राग की ओर बढ़ना, कि पहले मैं रोज सो मंगल आरती कर रहा था, ठीक है, भगवान का श्रृंगार, मगर ऐसे ही रिचुअल, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट होगी उस सेवा से, नहीं बहुत अच्छा लगता है, तो इसको राग कहते हैं। स्पॉन्टेनिटी आना। एट दैट स्टेज डिवोटी कैन फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ इटर्नल। इस स्टेज पर हम ब्रजवासियों को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड राग अनुग भक्ति। ठीक है। राग अनुग और रागात्मिका। Spontaneous devotional service can be executed in the Shantaras when one aspires to be like Krishna's cow. ठीक है। तो in the Dasarasa one follow in the footsteps of servants like चित्रका, पत्रिका, रक्तिका। तो नाम बताए कि दासरस में किनको फॉलो कर सकते हैं हम। और साख्य रस में भगवान के जो मित्र हैं उनमें बलदेव, श्रीधाम, सुदामा। वात्सल्य में माता पिता उनके। ठीक है। सो माधुर्य रसा कंजुगल लव, श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन इन द मैटर ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो मैंने कहा कि ये धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल पे जा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे वेदी से राग और राग से रागात्मिका। ठीक है। तो मगर उसके लिए निरंतर भगवान की सेवा में लगना जरूरी है। जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा, एक स्पॉन्टेनिटी भगवान की सेवा के लिए आती है, आतुरता, अरे नहीं अभी भगवान के लिए भोग बनाना, इमीडिएटली रनिंग एंड कुकिंग फॉर द लॉर्ड, दैट इज स्पॉन्टेनियस लवाना, इमीडिएटली श्रवण के लिए आतुर होना। तो ये धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है और फिर हम ब्रजवासियों के फुटस्टेप्स से फॉलो कर सकते हैं, एक माता का भाव रख के, साख्य का भाव रख के। पर अभी हम उन चीजों से बहुत दूर हैं। तो इसलिए हम लोग को वेदी भक्ति बहुत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, मन को नियंत्रण में करते हुए, सदैव भगवान की सेवा में लगाते हुए। देन वी कैन प्रोग्रेस, और तब हम एक हायर स्टेज पर भी पहुंचते हैं। ठीक है। सो इस वर्ष में इतना ही बताया गया था। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे सो मोस्ट वेलकम, पर अगर नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे और कल हम इसका टेक्स्ट 9 भी पढ़ेंगे फलश्रुति के आगे। ठीक है। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो बोलिए। यस, हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यू आर सेइंग समथिंग निशा माता जी? जितना बताया वो क्लियर है, मतलब आवाज नहीं आ रहा। नो माता जी, जितना बताया वो क्लियर ही है, इस पे और रिवीजन करना है, बाकी क्लियर है। बस ऐसा बनना है जो पढ़ा है। वन सेकेंड माता जी, डॉली माता जी क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं मोबाइल से थोड़ा ऑडियो कनेक्ट करूं। बताइए माता जी क्या कह रहे हो आप? हाँ, मैंने कहा जितना पढ़ाया आज का ये क्लास सेशन रहा वो सारा समझ में आ गया, तो इसमें और रिवीजन की जरूरत है। अगर कुछ कुछ पॉइंट हम लिखते हैं तो उनको रिवाइज कर सकते हैं, बाकी क्लियर है। Okay. So it's required the training of the mind, engage in services of Krishna. ठीक है। एक स्लाइड्स के थ्रू we can go through, तो स्लाइड से थोड़ा और कवर रहेगा आपको। ठीक है। तो हाउ लाइक जैसे मैंने ये बता ही दिया कि अंत समय में ट्रेनिंग करना है, तो हाउ टू ट्रेन द माइंड। धाम में रहिए,
भक्तों के संग में रहिए, थिंक अबाउट कृष्णा एंड उनकी लीलाएं। और प्रोसेस क्या है? बाय फॉलोइंग द श्रवणम कीर्तन, ठीक है। नाउ हाउ टू सर्व विद फीलिंग, भगवान को सेवा के साथ, भाव के साथ में सेवा करना, तो साधना भक्ति हम लोगों को करनी चाहिए, वो इसमें बताया गया, ठीक है। आगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिमेम्बरेंस, इसका आप ये खैर आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है। श्रवण दास, वरण दास, स्मरण अवस्था, संपत्ति दास, ये हम लोगों ने पढ़ा। श्रवण दास में सुनना, वरण दास में एक्सेप्ट करना उन चीजों को, और स्मरण अवस्था रिमेम्बरेंस इन एक्सटेसी, ठीक है। और संपत्ति दास जब रिलेशन हम लोगों को रिवील हो जाता है। 5 स्टेजेस ऑफ स्मरण हम लोगों ने पढ़ी, इंटरप्टेड वाली शुरुआत में, और अनइंटरप्टेड मीन्स रुचि है। अनइंटरप्टेड कंसंट्रेटेड मेडिटेशन कहलाती है, उसके कांस्टेंट हो तो अनुस्मृति, और अनइंटरप्टेड और अनसीजिंग अनुस्मृति हो तो उसको समाधि कहते हैं। तो ये हम लोगों ने इस पे चर्चा किया इस वर्ष में, ठीक है। आई विल शेयर दिस स्क्रीन्स दिस स्लाइड्स इन द ग्रुप, ठीक है। So that is there. So for that we need to train our mind, ठीक है। तो मन को look at the mind as a person and evaluate, ठीक है। उसको evaluate करिए, फिर किसी conclusion पे आइए, और संग में रहिए, और सही से डिसीजन लेने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस तरीके से बताया। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? और प्रीवियस जैसे मैंने इम्प्रेशंस की बात की, तो पिछले हमारे इम्प्रेशंस होते हैं, तो अभी के लिए दोबारा से नए इम्प्रेशंस मत क्रिएट करिए, कुछ गंदा देख के, कुछ गंदी बातें सुन के, तो डेट विल क्रिएट फर्दर इम्प्रेशन, तो जो आपको भक्ति से दूर मिल जाएगा। तो अभी जितने भी इम्प्रेशन से प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय रहें, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ और कहना है? एनीवन एल्स? हरे नो कृष्ण। माता जी, थैंक यू। ओके, सबको क्लियर है? ओके, ये चलिए कल इसका आगे का हम लोग वर्ष पढ़ेंगे। नाउ वी आर एट द, ये शोभा माता जी कुछ कहना है आपको? नहीं माता जी, क्लियर है। तो आगे के वर्सेस, बस 3 वर्सेस हमारे हैं, तो एनवाय हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हरे कृष्ण माता जी। माता जी बोलिए। माता जी, जैसे कि भक्ति से पहले अगर हमने कोई अपराध किए हो या पाप किए हो, या जैसे ये नियम वगैरह ये हमने फॉलो नहीं किए हो, तो उसका क्या होता है? आगे हमारी भक्ति पे फर्क पड़ता है या क्या होता है उसका? क्योंकि पिछले इम्प्रेशंस है ना, टेंडेंसीज हैं, या तो अभी हमको प्रयास करना चाहिए उन ज्यादा से ज्यादा हम भजन करें, ताकि वो इम्प्रेशन, नए इम्प्रेशन क्रिएट करने के वो चले। अभी नया नहीं क्रिएट करना चाहिए, पिछला जो हो गया सो हो गया, बीती बात है। अब नए से हमको दोबारा उन टेंडेंसीज में नहीं जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए मैं भजन भक्ति में संग में ज्यादा रहूं, ताकि मैं दोबारा उन आदतों में ना जा पाऊँ, ठीक है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So that is how we need to be very careful what we are seeing, what we are hearing, और क्या हम बोलते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक। चलिए, विल स्टॉप अप हियर। तो इवनिंग में मिलेंगे आपको भगवद गीता सेशन। और यदि आप में से किसी को ज्यादा क्लासेस हो जाती हैं, ज्यादा ओवरबर्डन लगता है, तो आप लोग देखिए क्लासेस स्किप भी कर सकते हैं, और अपने समय अनुसार रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट कि उसी टाइम पे आपको आना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, की जय। धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।